हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, मैं बीबी की वीडियो देख रही थी जहां पर उसने कहा कि मुस्तफ़ा को बर्थडे विश करने गए और अम्मी अब्बा की सुलह क्यों नहीं हो रही। यही चीज़ ये लोग टाइम एंड अगेन रिपीट कर रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कितना ज़्यादा एक इरिटेटिंग लगता होगा ना कि सुलह तो वहाँ होती है जहाँ लड़ाई हो, जहाँ खुला हो वहाँ कहाँ सुलह होती है। खैर जी, तो कुछ चीज़ें थी जिस पर कि मैं बात करूँगी, साथ ही साथ यहाँ पर मैं बोलूँगी सितारा को क्या हो गया है, क्यों अपना जो कमेंट बॉक्स है वो टाइम एंड अगेन सितारा ऑफ कर देती है। जब वीडियोस आपने यहाँ पर ऑडियंस के लिए बनाई है सितारा, तो उसके कमेंट बॉक्स को ऑन कर दीजिए। और इससे पहले भी आपने यही किया था, वो जो अनीता वाला प्रैंक था ना, चोरी वाला, वहाँ पर भी आपने कमेंट्स ऑफ कर दिए थे। कोई एक शॉर्ट थी, उस पर भी आपने कमेंट्स ऑफ कर दिए थे। तो फिर सितारा, आपकी जो बर्दाश्त है मेरे ख़्याल में वो टाइम के साथ साथ ख़त्म होती जा रही है। मतलब आपने कहा था ना, मुझे याद है सलमा से रिलेटेड, कि जो सलमा है उससे एक सिंगल कमेंट नेगेटिव अपने चैनल पर बर्दाश्त नहीं होता। तो सितारा, आप जो हैं वो यहाँ बर्दाश्त के लिए लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका जो भी एक मामला रहा है जिसमें आपने लोगों की तनकीद सुनी है, जिसमें आपने लोगों का क्रिटिसिज्म अपनी ज़ात पर झेला है, और इतना सब कुछ हो गया, आपको कितना बुरा भला बोला जाता था। कमेंट बॉक्स के अंदर आके बच्चों के बारे में कैसी कैसी बातें की जाती थी, कभी कमेंट्स ऑफ नहीं हुए। बट दिस टाइम सितारा, जहाँ पर के लोग आपको अगर कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं रिलेटेड टू योर कंटेंट, तो आप कंटेंट का जो कमेंट बॉक्स है वही ऑफ कर दें। तो फिर ये बड़ा ही अजीब है ना। क्योंकि देखें, जितने कमेंट्स आते हैं ना, उससे क्या होता है कि आपकी वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ती है, आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाती है। जितने व्लॉगर्स हैं वो जानबूझकर इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि लोग उनको कमेंट करें, ताकि लोगों का यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला एक फीडबैक आए, लोग अप्रिशिएट भी करें, लोग क्यूरियस भी हों, है ना। तमाम तर व्लॉगर्स कर रहे होते हैं। तो मैं समझती हूँ निहायत बेवकूफ़ाना आपने काम किया है जब आप अपनी यूट्यूब जर्नी को बता रही हैं, जो भी रहा, जैसा भी रहा, रियल रहा, फेक रहा, जो भी रहा, है ना। क्योंकि आपने यहाँ पर अल्लाह को गवाह बना करके कहा है कि अल्लाह आपको माफ़ ना करे अगर आपने एक भी बात झूठ बोली हो। तो बस जहाँ पर मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़ दिए जाएं, इतना शदीद, मतलब ये एक सच जिसके लिए आपको लोगों को कायल करना पड़ रहा है कि आप कह रही हैं आपको अल्लाह कभी माफ़ ना करे, ये वाली नौबत आ गई। सितारा, मैं जितना आपकी वीडियो सुन रही हूँ ना, तो मेरे जहन में उतने ही ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि आखिर आपको ऐसा करना क्यों पड़ा, मतलब इस नौबत तक आना क्यों पड़ा। आपको क्या ज़रूरी है कि आप लोगों को यकीन दिलाएं कि जो भी कुछ था वो रियल था, और जो भी कुछ था वो आपके बलबूते पर था, नहीं था। जिसको मानना है वो मानेगा, अगेन कह रही हूँ। जिसको नहीं मानना, आपकी कस्में, वादे और जितनी चीज़ें हैं उसके बाद भी लोग आपकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे और सब आपको हल्के में लेंगे, जैसे कि दिस टाइम हो रहा है। क्योंकि जो लोग आपको स्टार्ट से जानते हैं, जो आपके व्लॉग्स को उस टाइम से देख रहे हैं कि जब सेकंड मैरिज वाला मुद्दा आया था, वो बहुत सारी चीज़ों को जान गए हैं। मैं अपनी बात करूं तो फिर अगेन कहूंगी, मेरे सामने तो ये चैनल आया था, सितारा यासीन स्टेटस के नाम से एक डॉल बनी हुई थी इसके लोगों पर, जो होती है ना वो, और छोटे छोटे से ना, एक आप यूं कह लें जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते थे उनकी कुछ यहाँ पर स्टेटस टाइप उस टाइम पर चला हुआ था। 2021 में ना मेरे सामने ये आपकी वीडियोस आया करती थी, और इसके अलावा आपके चैनल पर और कोई वीडियोस नहीं थी। सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स थे ना। फिर मैं हमेशा इस चीज़ को बताती हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि फिर एक दिन अचानक से वो तमाम तर वीडियोस हाइड हो गई और सितारा की रेमेडी वीडियोस मेरे सामने आ गई। तो मैंने फिर इनसे पूछा भी था, आर यू सितारा यासीन स्टेटस। इन्होंने जवाब दिया था जी। तो इस तरह से कुछ मामलात हैं। मतलब जो ब्रेक लिया था ना इन्होंने, अपने चैनल को यूं ही नहीं छोड़ दिया था, बल्कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करी थी सितारा सब्सक्राइबर्स के लिए। शॉर्ट वीडियोस उस वक्त तक नहीं आए थे, मतलब आप स्टेटस डालते थे
जो कहते हैं ना, जो नो कॉपीराइट सॉन्ग्स होते हैं उनको लगाकर, जिसका कि आपको यूट्यूब परमिशन दे रहा होता है, तो वो तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। तो कुछ इस तरह के मामलात थे। तो ये भी एक जो गैप सितारा बताती हैं, उस गैप में मुझे लगता है कि ये वो वाला एक फेज़ था सितारा के व्लॉग्स का। और फिर अचानक से ये सेकंड मैरिज और ये तमाम तर सिलसिला स्टार्ट हुआ, तो ज़ाहिर बात है मेरी तवज्जो भी गई। मैंने तो इनको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही रखा था। तो ये है कुछ सितारा की जर्नी का वो एक मख्फी पहलू जो कि बहुत सारे लोगों के सामने नहीं है। हर इंसान अपने चैनल को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। उसकी कोशिश होती है कि अगर वो यूट्यूब पर आया है तो उसका जो चैनल है वो जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, उसको अच्छा रेवेन्यू देकर जाए। कोई अपना वक्त, अपना नेट, अपना वाईफाई यूं ही तो नहीं लगाता। हर एक कोशिश कर रहा होता है, और उसकी कोशिश अगर रंग लाती है तो उसको खुशी भी होती है ना। फिर क्या था कि कल जो सितारा ने कहा कि मैं रेमेडी वीडियोस डाल रही थी, यस मेरे सामने भी आई थी इनकी रेमेडी वीडियोस, लेकिन उसके बाद ये जो हस्बैंड सेकंड मैरिज वाला सिलसिला चला ना, तो फिर सितारा की जो रेमेडी वीडियोस थी वो हटाकर ये चैनल व्लॉगिंग में चेंज हो गया, क्योंकि फिर लोग सितारा की स्टोरी में, सितारा की लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगे। और जिस तरह सितारा ने कहा कि मैं जो हूँ, वो कहती थी कि मुझे लोग फेक बोल रहे हैं, तो दैट्स द रीज़न आप मुझे एक एक चीज़ ला कर दो, एक एक चीज़ बताओ, और जो भी चीज़ें उसमें आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। अपने हस्बैंड को इन्होंने बोला, तो हस्बैंड ने भी कहा ठीक है। 60-70,000 तो यहाँ से इनकम इनको आ ही चुकी थी। तो हस्बैंड ने कहा अब ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों का ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो जाहिर बात है चैनल कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देकर जाएगा ही। तो वो भी इस चीज़ को भांप गए थे, और वहाँ से जो एक सिलसिला है और यूट्यूब का अलग सफ़र है वो स्टार्ट हुआ, वो हम सबके सामने है। क्या रहा क्या नहीं रहा इस बारे में जो जितना जानता है वो उतना बोलता है। अच्छा, सितारा ने कल एक और बात कही थी, बल्कि नहीं कही थी, ये बात उनकी पुरानी जो वीडियो है उसमें मैंने सुनी थी, जहाँ पर मैं इसको कोट करना चाह रही थी बट एकदम से मेरे जहन से निकल गया था। सितारा ने कहा था कि कौसर की पिक्चर्स जब शादी हुई थी ना कौसर की साजिद के साथ, तब से सितारा के पास थी, बट क्या है कि वो पिक्चर सितारा ने पब्लिश नहीं की, क्योंकि कौसर के पेरेंट्स की तरफ से उसको यूट्यूब पर लाने की परमिशन नहीं थी। फिर कौसर के वालिद को सितारा ने मनाया, उनको कहा कि देखें लोग फेक समझ रहे हैं, मेरी बातों पर लोग यकीन नहीं कर रहे। देखें सितारा, अगर कौसर के वालिद चाहते तो वो कहते बीबी नहीं यकीन कर रहे, तो हम क्या करें, ये आपका दर्द सर है ना, हम क्या कर सकते हैं इस मामले में। हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची जो है वो यूट्यूब पर आए, हमारी बेटी जो है वो यूट्यूब पर इस तरह से सवाल जवाब उसके हवाले से हो, हमें यूट्यूब से दूर ही रहना है ना। लेकिन कुछ ना कुछ मफाद तो होगा ना सितारा, क्योंकि उस टाइम जो आपकी दूर की रिश्तेदार थी, उनके साथ कौसर के अब्बा जितने एक्टिव थे, वो मामू कहा करती थी कि एक एक डॉक्यूमेंट्स लेकर वो साथ आया करते थे। मीन टू से कुछ ना कुछ मफाद है ना, हर एक यूं ही किसी के लिए नहीं सपोर्ट बन जाता, कुछ ना कुछ तो होता है ना। फिर हम जिस तरह चीज़ें देख रहे होते हैं कि जो कौसर के अब्बा हैं वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, वो सितारा को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, तो ये तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर रेज होते हैं कि सितारा उनसे ब्लैकमेल होती क्यों है। मतलब कुछ ना कुछ सुकम है, कुछ ना कुछ ढील है इन तमाम तर बातों में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा, सारी बातें एक तरफ, जब आपने लिखा ना हाउ आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी, तो उसके कमेंट्स को ऑन कर दीजिए। अगर आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आया है तो रिलैक्स रहें, चिल करें, उनमें से ही कुछ कमेंट्स को आप Q&A कर सकती हैं, लोगों को रिप्लाई दे सकती हैं, लोगों को कन्विंस कर सकती हैं। उससे घबराकर उन कमेंट्स को हाइड कर देना ये मसले का हल नहीं है। उन चीज़ों को फेस करना, उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, आपको लगता है क्योंकि आपने कहा कि आपको अल्लाह माफ़ ना करे अगर आपकी नीयत ऐसी हो कि आपको वायरल होना है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन दुनिया जो है वो वादों कस्मों पर यकीन नहीं करती, और कानून भी है ना, कानून भी क्या कहता है कि हमें शवाहिद देखने हैं, हमें प्रूफ्स देखने हैं। तो ये वाला सिलसिला है। आप अपना कमेंट बॉक्स मेरे ख्याल में ऑन कीजिए, बड़ा दिल कीजिए, और जो भी कमेंट्स आए हैं
चाहे वो आपको कुछ भी कह रहे हैं उसको बर्दाश्त कीजिए, और गाली अगर दें तो यस, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको रिपोर्ट कर दीजिए। जो कमेंट्स इस तरह के हैं, जो आपको गालियां दे रहे हैं या आपके साथ पर्सनल हो रहे हैं, आपके बच्चों के बारे में गलत लिख रहे हैं, तो वो तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त है। या फिर कुछ जो हमारे रूल्स हैं उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसके अलावा जो कहते हैं ना, जो लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, जो लोग आपको कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो, उन चीज़ों के बारे में उनको कन्विंस करने की कोशिश करें ना, कि मैंने ये सोचकर ये वीडियो बनाई थी, है ना। ये वाली चीज़ है। दूसरा, आज मुस्तफ़ा का कितना स्पेशल डे था, मतलब कल और आज आप लोगों ने उस दिन एकदम सन्नाटा कायम रखा। ऐसी कौन सी मसरूफियत आ गई सितारा, ऐसा कौन सा मामला आ गया सितारा, कि आप बिल्कुल चैनल से गायब हो गई। आपकी तरफ से इवन एक कम्युनिटी पोस्ट तक नहीं आई। कल आपकी इंस्टा पर एक स्टोरी नहीं बल्कि रील थी जो मैंने देखी थी मुस्तफ़ा की बर्थडे की। तो ये कौन सा एटीट्यूड है सितारा, इस तरह कौन करता है। मतलब अपने बच्चों का स्पेशल डे इस तरह से गोल कर दिया। उससे एक दिन पहले इब्राहिम की बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, उससे एक दिन पहले कह दिया कि जो हस्बैंड है वो नहीं मना रहे, मैं तो कह रही हूँ आप इब्राहिम की बर्थडे सेलिब्रेट करें। आज बीबी ने कहा कि वो घर गया था सितारा की और विश करके आया है मुस्तफ़ा को। इससे ज़्यादा उसने कुछ दिखाया नहीं। मुझे लगा कि वो सितारा का कंटेंट होगा, सितारा का व्लॉग आ जाएगा कि बाबर और सुमेरा आए थे, यूं केक लेकर आए थे। मे बी पॉसिबल कुछ और फैमिली फ्रेंड्स आए हों सितारा के घर, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। ये तमाम तर मामलात भी हैं, लेकिन क्या है ना, कि अभी जितने लोग हैं जिनके बच्चे 9th 10th में हैं, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या अगर जूनियर क्लासेस में भी हैं तो उनके एग्ज़ाम्स मेरे ख़्याल में आ चुके हैं। अप्रैल में तो रिज़ल्ट आने लगता है ना 8th क्लास तक का, तो हो सकता है लोग इन चीज़ों में भी बिज़ी हों, है ना। तो ये सारे मामलात भी हैं। जो भी है, अब सितारा का व्लॉग आएगा तो हमें देखने को मिलेगा। वैसे बीबी के लिए मैं एक बात कहूँगी कि अपनी जो अम्मा है ना, उनको सवालिया निशान मत बनाएं। लोग तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, अब ये आपको डिसाइड करना है किस क्वेश्चन का आंसर करना है, किस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है ना। डॉक्टर अमीन जो आपकी अम्मा के शौहर हैं, वो कहाँ हैं, उनका चैप्टर किधर गया, तमाम तर चीज़ें कितनी अजीब है ना। और फिर आपका घराना कितनी अजीब तरह से दुनिया के सामने आता है। तो मुझे पता है इस तरह से व्यूज़ आ जाएंगे आपकी वीडियो पर, बट मैं कहूँगी खुदारा अम्मी अब्बा को ना इस तरह से मत ट्रोल करवाएं। वैसे बीना बाजी भी कुछ कम नहीं है, अजीबो गरीब किस्म के कैप्शंस डालती हैं और हमेशा वो बैठकर शाहरुख को जवाब दे रही होती हैं। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो डाल दी है ना नैना ने, अली को संभालने की, है ना। और सबके साथ ही वो करती हैं, ये मैंने देखा है। मतलब हर एक के साथ रुबीना बाजी करती हैं। इवन जो अम्मी विलेज में थी, जब चाचा हाजी भी थे ना विलेज में, तो वहाँ पर भी बीना बाजी ने कितना ख्याल रखा था। सर्दियों के दिन थे और फिर अम्मी आ गई थी, तो भी बीना बाजी जो है वो चाचा को खाना वाना पका के सब कुछ दे रही थी, तमाम तर चीज़ों को संभाल रही थी। तो खैर ये चंद चीज़ें थी मेरे जहन में। यही कहूँगी कि अगर कोई कंटेंट अपलोड करें सितारा, तो ऑडियंस से डर के ना उसका कमेंट बॉक्स मत ऑफ कर दें, उन चीज़ों को फेस करें, है ना। ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा है और यह आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, अगर आपको वाकयतन नेक्स्ट मिलियन का जर्नी करना है तो। अदरवाइज यूं ही अपलोड करते जाना है कुछ भी चैनल पर, मतलब कुछ भी, तो फिर आपकी चॉइस है। बाकी मैं यही कहूँगी कि स्मार्ट व्लॉगिंग करें, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों का काम रिएक्शन देना है, हम वीडियोस पर बात करते रहेंगे, आपका काम व्लॉग अपलोड करना है, आप व्लॉग्स अपलोड कीजिए। बस इसी के साथ गुड विशेस हैं। अल्लाह हाफ़िज़।